तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो अटल पेंशन योजना आता है फ्रेंड, इसी के बारे में हम लोग ए टू जेड बात करेंगे कि इस योजना का लाभ क्या है, कौन कौन सी इस योजना का एक विवरण क्या है, इस योजना का फायदा क्या है, कौन कौन सा आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन एलिजिबल होगा और यहाँ पर एज कैटेरिया क्या होगी। और इसके लिए फ्रेंड जो है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम लोग ए टू जेड बात करेंगे फ्रेंड इस पेंशन योजना के बारे में। तो आप फ्रेंड यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है के जेड कंप्यूटर अड्डा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। इन सभी का जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड आपको क्या करना है, वेब ब्राउजर आपको सर्च कर लेना है। आपको वेब ब्राउजर में आपको सर्च करना है माई स्कीमा, और माई स्कीमा में आने के बाद यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे अटल पेंशन योजना। मैं इसी वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ हूँ फ्रेंड यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने केस में इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो हम लोग बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सिंपली तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ अटल पेंशन योजना। तो इसका जो विवरण है, मैं सबसे पहले इसी के बारे में ए टू जेड बात करूंगा फ्रेंड कि इसका जो विवरण है वो क्या है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि विवरण क्या बता रहा है आपका। तो देख सकते हैं यहाँ अटल पेंशन योजना एपीवाई, इसका जो फुल फॉर्म होता है एपीवाई होता है। यदि शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो अटल पेंशन योजना है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म होगा एपीआई। ये जो इसका यहाँ पर देखिए उम्र जो बताया जा रहा है फ्रेंड, यहाँ पर 18 से आपको जो 40 वर्ष की आयु के लोग जो है कि यहाँ पर इस पेंशन योजना को ले सकते हैं। देख सकते हैं आयु वर्ग के सभी बचत खाता धारकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिम को भी संबोधित करती है और श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति तक स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका मतलब बता देता हूँ फ्रेंड, एक पेंशन योजना है जिसमें कि 18 से 40 वर्ष के बीच में है। तो आप इस पेंशन योजना को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मतलब इस पेंशन योजना से जुड़ सकते हो। यदि 18 के हो तो भी, 39 के हो तो भी, लेकिन आपको 40 के उस पार नहीं जाना है, क्योंकि इस योजना का जो रूल है वो है कि आपको 20 वर्ष या फिर उससे अधिक जो है आपको जो है कि यहाँ पर जो सेवा राशि है आपको यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी। इसके लिए फ्रेंड आपके पास बचत खाता होना चाहिए किसी भी बैंक का, जिसमें कि इसमें एक पॉइंट बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र, जो असंगठित क्षेत्र मीन्स की जो खेती मजदूर होते हैं फ्रेंड, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उस योजना का लाभ उठा सकते हैं सिंपली तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज को आप, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर सिंपली तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पर हल्का से नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स और हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दो चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं फ्रेंड, पीवीवाई का फोकस, ठीक है। यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित है, ठीक है। मतलब जो असंगठित होते हैं, मिडिल लेवल के लोग होते हैं, उनके लिए जो योजना है। यहाँ पर देख सकते हैं बीपीवाई सब्सक्राइबर अंशदान चार्ट। तो आप यहाँ पर जो है कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है npscra.nsdl.com। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप इसका जो अंशदान मीन्स कि आप जो भी पेमेंट करना चाहते हैं उसका जो है कि पूरा चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली तरीके से मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। तो अब पॉइंट आता है कुछ नया पॉइंट से, इसके बारे में हम लोग ए टू जेड डिस्कस करेंगे, जो कि है यहाँ पर देख सकते हैं जो विलंब के लिए जुर्माना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एपीवाई के तहत व्यक्तिगत ग्राहकों के पास मासिक आधार पर योगदान करने का विकल्प होगा। तो मतलब आप एपीआई योजना से जुड़ते हैं, आपके पास बचत खाता है, और यदि आप इससे जुड़ रहे हैं फ्रेंड तो आपके पास जो है कि मासिक योगदान करने का आपके पास विकल्प रहेगा फ्रेंड। विलंबित भुगतान के लिए बैंक अतिरिक्त राशि एकत्र करेंगे। ऐसी राशि न्यूनतम ₹1 प्रति माह से लेकर ₹10 प्रति माह तक होगी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, सीधा सीधा फुल फॉर्म बता देता हूँ फ्रेंड अटल पेंशन योजना के लिए। तो आप क्या है 18 से 40 साल के बीच में है तो आप इस योजना से जुड़ करके आप जो है कि जो आप एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अटल पेंशन योजना का, और यहाँ पर कुछ अमाउंट आप जमा करके रख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका 60 साल कंप्लीट होगा उसके बाद फ्रेंड आपको जो है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो है कि इसका भुगतान किया जाएगा, चाहे 1000 रुपये का, 1500 का, 2000 का, 4000 का, 5000 का, जो भी ये स्कीम रहेगा उसके तहत आपको जो है कि पेंशन के रूप में अमाउंट दिया जाएगा। इसका मतलब यही है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
तो देखिए फ्रेंड, यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये प्रति माह के योगदान के लिए 1 रुपये प्रति माह। तो यदि आप 100 रुपये पर महीना अपना जो अटल पेंशन योजना के अकाउंट ओपन करते हैं अपने बचत खाता के अंदर अटल पेंशन योजना के अकाउंट ओपन करवाएंगे, और यदि आप अंशदान कर रहे हैं, मीन्स कि आप मतलब 100 रुपये प्रति माह आप वहाँ जमा कर रहे हैं, तो आप यदि एक माह में विलम्ब करते हैं, यदि आप एक माह में पेड नहीं करते हैं दूसरे माह, तो आपको 1 रुपये प्रति माह काटा जाएगा फ्रेंड। इस चीज़ को याद रखना है। यदि आपने 101 रुपये से 500 रुपये प्रति माह का योगदान देने के लिए वहाँ पर फिक्स किया हुआ है, तो आपको फ्रेंड यदि आप विलम्ब करेंगे एक माह में, तो आपको 2 रुपये प्रति माह कटेगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यदि आप 500 से 1000 रुपये प्रति माह योगदान कर रहे हैं, तो आपका 5 रुपये प्रति माह कटेगा यदि आप विलम्ब करते हैं। यदि आप इस मंथ में नहीं दिए हैं, तो अगले माह आपका ये चार्ज होगा फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है। और 1100 रुपये से यदि आप 1100 से अधिक अंशदान करेंगे, अपने अकाउंट के अंदर जमा करेंगे, तो फ्रेंड आपका जो है कि 10 रुपये प्रति माह आपका जो है कि विलम्ब शुल्क काटा जाएगा यदि आप नहीं देते हैं तो। ब्याज देख सकते हैं फ्रेंड, ब्याज जुर्माने निश्चित राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगी। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ये पेंशन के रूप में आपके पास रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स बताया गया है। अंशदान राशि के भुगतान को बंद करने में निम्नलिखित परिणाम हो गए। यदि आप अंशदान जो आप बैंक के अंदर अपना जमा कर रहे हैं, अटल पेंशन योजना के अंदर जो भी अमाउंट है उसको जमा कर रहे हैं, यदि आप उसको बंद कर देते हैं, तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा आपको। 6 महीने बाद अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, 12 महीने बाद अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाएगा, और 24 महीने बाद आपका खाता जो है अटल पेंशन योजना का जो खाता है, बचत खाता नहीं, जो आप जिस बचत खाता से अपना ओपन करवाए हुए हैं अटल पेंशन योजना, तो वो वाला अकाउंट ओपन बंद नहीं होगा, लेकिन आपका अटल पेंशन योजना वाला बंद कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो लंबी होगी लेकिन आप इस चीज़ को पूरी तरीके से आप सीख जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, APY के तहत शिकायत दर्ज करना। तो यदि आप देख सकते हैं, अभिदाता किसी भी समय निम्नलिखित लिंक पर जाकर निःशुल्क व कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड देख सकते हैं, npscra.nsdl.com। तो होम चयन करें और NPS लाइट या फिर CGMS के जरिए आप यहाँ पर फ्रेंड, यदि आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके भी आप इसका जो है कि शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर योजना के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, API योजना के तहत टोल फ्री नंबर भी आपको दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पर भी कॉल करके भी आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जान सकते हैं A to Z चीज़ों को, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड फायदे के बारे में कि फ़ायदा क्या क्या होने वाला है आपको, ठीक है। तो फायदा के बारे में हम लोग A to Z यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पॉइंट कर दिया है मैंने। तो फायदे देखिए फ्रेंड, 60 साल की उम्र तक पहुँचने पर, सेवानिवृत्त होने पर, देख सकते हैं 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ग्राहक को निम्नलिखित 3 फायदे प्राप्त होंगे। तो आपको पता है कि 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग ही इस योजना में जुड़ सकते हैं, और यदि आप 18 से जुड़ रहे हैं, तो 18 से आप 60 तक का यहाँ पर अमाउंट अपना जमा करेंगे। यदि 40 साल से जुड़ रहे हैं, तो आप 20 साल देना पड़ेगा। तो इसका नियम भी है कि कम से कम 20 साल जो है कि आपको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। इस पेंशन योजना के अंदर आपको जो है अपना अमाउंट जमा करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, बताया जा रहा है कुछ पॉइंट। न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी। APY के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक, याद रखिएगा 60 वर्ष के बाद ही आपको पेंशन मिलेगा, और उसके बाद कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको 60 वर्ष तक ही पैसा लिया जाएगा। यदि 40 साल में जुड़ रहे हैं, तो 60 साल तक आपको पे करना पड़ेगा। यदि 30 साल में जुड़ रहे हैं, तो 30 साल तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, अटल पेंशन योजना के अंदर। और इसके बाद देखिए फ्रेंड, 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक, जब तक 60 वर्ष आपका हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम चालू हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक 1000 रुपये प्रति माह, या 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 या 5000 प्रति माह की गारंटी न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। मतलब 60 साल तक आपको पैसा पे करना है, उसके बाद फ्रेंड आपको जो है कि पेंशन योजना देना चालू कर जाएगा गवर्नमेंट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, और दूसरा ऑप्शन है जीवन साथी को न्यूनतम पेंशन योजना की गारंटी। सब्सक्राइबर मीन्स कि जिसके जो भी अटल पेंशन योजना अपने नाम पे खुलवा रहा है, उसको सब्सक्राइबर से इंडिकेट किया जा रहा है। सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद सब्सक्राइबर का पति या पत्नी की मृत्यु तक सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार। तो इस चीज़ को समझिएगा फ्रेंड। सब्सक्राइबर मीन्स कि यदि पति के नाम से अटल पेंशन योजना यदि उसने करवाया हुआ है, और 60 साल के बाद यदि 60 साल चाहे 60 वर्ष में या 65 वर्ष में कुछ पेंशन लेने के बाद, या फिर उससे पहले भी यदि डेट कर जाता है,
तो जो है कि सब्सक्राइबर मीन्स कि पति का डेट कर जाता है तो पत्नी को फ्रेंड वो जो पेंशन योजना है वो मिलना चालू हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। पति की डेट हो जाती है तो उसका जो अमाउंट है पत्नी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि पति डेट कर गया तो पेंशन योजना बंद हो जाएगी, नहीं, वो पत्नी को मिलते रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जीवन साथी के लिए बताया गया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, अभिदाता के नॉमिनी व्यक्ति को पेंशन राशि की वापसी, याद रखिएगा। अभिदाता और पति पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद अभिदाता का नॉमिनी 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन प्राप्त करने का हकदार होगा। तो इस चीज को समझिएगा कि पति ने यदि पेंशन अटल पेंशन योजना में जुड़ा और पत्नी का भी नाम है उसमें, तो यदि पति डेट कर जाता है तो पत्नी को भी वो पेंशन योजना मिलेगी। इस चीज को याद रखिएगा। और यदि पति पत्नी दोनों डेट कर जाते हैं और यदि नॉमिनी में उन्होंने अपने बच्चे का नाम ऐड करवाया हुआ है, जो भी नॉमिनी है ऐड करवाया हुआ है, तो उसको फ्रेंड जो है कि ये पेंशन मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पेंशन धन प्राप्त करने का हकदार होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो नॉमिनी दिया हुआ है उसको भी पेंशन मिलेगा, उन्हीं का पेंशन, याद रखिएगा, ठीक है। अटल पेंशन योजना एपीवाई के योगदान धारा 60 CCD के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसको कि एनपीएस बोला जाता है, राष्ट्रीय पेंशन योजना के समान कर लाभ के लिए प्राप्त है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों योजना एक टाइप से ही है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो है कि कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं A to Z, ठीक है। तो यहाँ पास सिंपली तरीके से हम पॉइंट कर लेंगे। हम जो यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प वगैरह दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्त 60 वर्षों की आयु से सेवानिवृत्त होना, तो सब्सक्राइबर को केवल उसके द्वारा एपीवाई के लिए किए गए योगदान को उसके योगदान से शुद्ध वास्तविक अर्जित, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, वापस किया जाएगा खाता रख रखाव शुल्क काटने के बाद। तो फ्रेंड जब आपका ये 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है कि आपको सिंपली तरीके से फ्रेंड जो है अमाउंट आपको पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा हर महीना, और खाता का रख रखाव काटने के बाद, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, बात आ रही है 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 60 वर्ष तक तो आपको पेंशन जो अंशदान है, योगदान जो है उसको देना पड़ेगा आपको। तो देखिए फ्रेंड, 60 वर्ष से पहले यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ग्राहक के एपीवाई खाते में योगदान जारी रखने के लिए ग्राहक के पति पत्नी के पास विकल्प उपलब्ध होगा कि वह सेव निहित अवधि के लिए मूल अवधि तक पति पत्नी के नाम पर रखा जा सकता है, ठीक है। यदि 60 वर्ष की आयु तक पहुंच गया होगा तो सब्सक्राइबर की पति पत्नी मृत्यु तक सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा एपीआई खाता और पेंशन राशि अतिरिक्त होगी, भले ही पति पत्नी के पास उसका एपीवाई खाता या पेंशन स्वयं राशि के नाम पर होते हैं। बोलने का मतलब ये है फ्रेंड, यदि 60 वर्ष पहले होने से पहले ही पति की डेट हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जैसे कि 58 वर्ष में पति की मृत्यु हो गई तो 2 वर्ष के लिए पत्नी के नाम पे वो अकाउंट हो जाएगा, और पत्नी जो है कि 2 साल तक वो जो अमाउंट बचा हुआ, जो भी अमाउंट है 200 का या 400 का या 500 का जो अमाउंट है पर महीना, उसे बैंक में देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे दो साल कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि 58 साल में उसके पति का डेट हो गया है, तो 2 साल जो पत्नी है वो पे करेगी। उसके बाद जो 60 साल जैसे होगा, 60 साल जैसे काउंट होगा उसका, मतलब 2 साल बाद, तो उसका जो पेंशन है पत्नी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी यहाँ पर फिक्स पेमेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एपीआई के तहत अब तक की पूरी संचित राशि पति पत्नी नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पति डेट करता है तो पत्नी को मिल जाएगी। यदि पति पत्नी दोनों डेट कर जाते हैं तो नॉमिनी जो भी उसके बच्चे होंगे उनको जो है कि पेंशन के रूप में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आप यहाँ पर नोटिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड पात्रता की बात, तो कौन कौन पात्र होंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पात्रता क्या क्या चीजें होंगी इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पात्रता में शामिल होने की आयु और योगदान अवधि, ठीक है, योगदान अवधि समझिएगा। एपीवाई जो है कि अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। तो इस चीज को याद रखिएगा, आप 18 वर्ष में भी जुड़ सकते हैं, 30 में भी जुड़ सकते हैं, 35 में भी, 40 में भी। 40 के बाद नहीं जुड़ सकते, क्योंकि मिनिमम आपको 20 साल जो है कि यहाँ पर जो है कि अमाउंट योगदान जो है देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा 60 वर्ष तक आपको योगदान देना पड़ेगा। यदि 18 में जुड़ रहे हैं तो 18 से 60 साल, 40 में जुड़ रहे हैं तो 40 से 20 साल, याद रखिएगा। सेवानिवृत्त होने पर पेंशन शुरू होने की उम्र देख सकते हैं, पेंशन शुरू होने की 60 वर्ष होगी। इसलिए एपीवाई के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी। तो 40 में जुड़ेंगे तो 20 होगा, और 18 में जुड़ेंगे तो 20 से ज्यादा होगा। तो यही चीजें यहाँ बताई जा रही है। पात्र श्रेणी के तहत सभी बैंक खाता धारक खातों में ऑटो डेबिट सुविधा के साथ एपीवाई में शामिल हो सकेंगे, जिससे योगदान संग्रहण शुल्क में कमी आएगी। किसी भी देर से भुगतान से दंड से बचने के लिए ग्राहक को निर्धारित देय तिथियों पर
अपने बचत बैंक खातों में आवश्यक शेष राशि रखनी अनिवार्य है। तो इस चीज को समझिएगा कि जो आपका अटल पेंशन योजना होगा फ्रेंड, वो किसी भी बचत खाते के अंदर ओपन होगा। याद रखिएगा, बचत खाता आपके पास है किसी भी बैंक अकाउंट में, तो वहां पर एक ऑप्शन होगा आपके पास अटल पेंशन योजना का, तो उसका अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा इसी बचत खाते अकाउंट के अंदर में। याद रखिएगा, तो आपके बचत खाता के अंदर ही आपका अटल पेंशन योजना का जो अकाउंट है ओपन होगा। और याद रखिएगा, इसमें जो खाता धारक है फ्रेंड, उसमें आपको ऑटो डेबिट सुविधा को आपको यहाँ शामिल करना पड़ेगा। मींस कि बैंक से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आपके जो बचत खाता है वहां से फ्रेंड जो है कि ऑटो डेबिट ओपन हो जाएगा। मतलब आपके डेबिट कार्ड या फिर आपके बचत खाता से जो है कि जो आप योगदान या अंशदान दे रहे हैं, जैसे मंथ का आप 400 रुपये दे रहे हैं या 100 रुपये दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक कटेगा आपके बचत खाते से, आपके डेबिट कार्ड से। याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है ऑटो डेबिट सुविधा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट से कट जाएगा हर महीने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फ्रेंड याद रखिएगा, यदि आपके बचत खाता में यदि जैसे 100 रुपया कटने वाला है और आपके बचत खाता में 50 रुपया रहा, तो फ्रेंड इसमें देखिए आपको दंड देना पड़ेगा। इस चीज़ का रखिएगा, तो आपको याद रखिएगा कि आपके बचत खाता में कम से कम यदि 100 रुपये कटना है तो 200-300 रुपये आपके अकाउंट में होनी चाहिए, ताकि 100 रुपये, क्योंकि बैंक हर महीने आपका जो है कि डेबिट करेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अदरवाइज आपको इसमें जो है कि भी मैंने ऊपर बताया था आपको कि 1 रुपये या 2 रुपये जो कि आपका कटेगा विलंब के लिए, मतलब आपने उस महीना में पेड नहीं किया है तो अगले महीना विलंब पे कटेगा आपका अमाउंट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहले बचत खातों में आवश्यक शेष राशि रखनी अनिवार्य है। तो आपको जो अभी आपने बैंक अकाउंट, जो भी आपका अटल पेंशन योजना जिस भी बचत खाता में ओपन हो रहा है, वो उसमें फ्रेंड राशि होनी अनिवार्य है। इसी चीज़ को बताया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, केंद्रीय सरकार भी कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रतिवर्ष जो भी कम हो प्रत्येक ग्राहक के खाते में 5 साल की अवधि के लिए वित्त। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड वही चीज़ें बताई जा रही है, तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी चीज़ को बाकी मोटा मोटी मैंने आपको चीज़ें बता दी है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कुछ पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि अपवाद के रूप में कि ये जो होंगे ये अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे, अपवाद दिया गया हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य इस योजना में तहत पात्र नहीं है। ठीक है, वैधानिक देख सकते हैं, वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना, तो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान देख सकते हैं अधिनियम 1912। ठीक है, 1952, कोयला देख सकते हैं कोयला खान भविष्य निधि प्रावधान अधिनियम 1948। तो बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये वाले जितने भी आप इस कैटेगरीज में आते हैं तो आप इस पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1961, कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, तो इस योजना के तहत यदि आप आ रहे होंगे तो इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड कि आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या चीज़ें होंगी, कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ के लिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन के तहत। ऑनलाइन में देख सकते हैं जैसे मतलब इस योजना का आप लाभ कैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन ही कैसे ओपन करवा सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके एपीवाई खाता ऑनलाइन भी खोल सकता है। तो आपका फ्रेंड यदि आपने बचत खाता ओपन करवाया होगा, यदि उसके अंदर आपने नेट बैंकिंग ओपन कराई होगी, तो वहाँ पर आपको देखिएगा कॉर्नर में ही आपको मिल जाएगा लेफ्ट कॉर्नर में एपीवाई अकाउंट। तो आप वहाँ से एपीआई अकाउंट जो है ओपन कर लीजिएगा। मतलब बचत खाता के अंदर ही एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसे कि अटल पेंशन योजना बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड, आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके कर सकता है और डेस्कटॉप पर भी एपीवाई खोल सकता है। ठीक, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ग्राहक को कुछ बुनियादी विवरण और नॉमिनी संबंधित विवरण भरने होंगे। तो उसमें कुछ आपका डिटेल आएगा, जिसमें कि यदि कोई जेंट्स भर रहा है तो उसकी पत्नी का नाम और उसमें नॉमिनी वगैरह उनके बच्चों का नाम वहाँ पर आएगा, कुछ डिटेल फिल करने के लिए आएगी, तो उसको आप फिल कर सकते हैं। ग्राहक को खाते से प्रीमियम एवं 100 डेबिट कर लेने की सहमति देनी होगी और फॉर्म को जमा करना होगा। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फ्रेंड, प्रीमियम फिल करने के लिए आपको जो मैंने बताया था ऑटो डेबिट, आपके जो बचत खाता है वहाँ से ऑटोमेटिक हर महीना जो जितना भी अमाउंट का आप करवा रहे हैं यहाँ अटल पेंशन योजना 100 रुपये का, तो 100 रुपये का तो आपके अकाउंट से जो है कि फ्रेंड अमाउंट कट जाएगा हर महीने ऑटो डेबिट से। याद रखिएगा, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर प्रक्रिया 2। देख सकते हैं वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर देख सकते हैं enps.nsdl.com, देख सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम HTML, और यहाँ पर अटल पेंशन योजना चुने। तो आप ऑनलाइन यहाँ पर भी क्लिक करके आप जाकर इस योजना को आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ले सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऑफलाइन यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या प्रक्रिया है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड, एपीआई खातों को बंद करने के लिए एक विविध फॉर्म भरा हुआ है। खाता बंद करने के लिए फॉर्म और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज संबंधित एपीवाई सेवा प्रदाता शाखा में जमा किए जाने चाहिए।
फॉर्म देख सकते हैं फ्रेंड, इसी वेबसाइट पे मिलेगा npscra.nsdl.com.co.in, ठीक है। होम अटल पेंशन योजना फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म, स्वैच्छिक विकास एपीवाई निकासी फॉर्म पर उपलब्ध है। तो इस .com पे, इस वेबसाइट पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म को एपीवाई सेवा प्रदाता शाखा में भी प्राप्त किया जा सकता है, यही चीज़ को पता जा रहा है। तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप इसको फिल कर सकते हैं। बैंक के अंदर जाकर भी आप इसको जो एपीआई अकाउंट है उसको बैंक में भी एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिल करके आपको आपका जो बचत खाता है उससे ऐड कर दिया जाएगा। तो उसको आपके लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड आवश्यक दस्तावेज के बारे में कि कौन कौन से यहाँ पर दस्तावेज आपके लगने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा, दस्तावेज में फ्रेंड देख सकते हैं आधार कार्ड लगेगा, आपका जो है कि आपके पास एक्टिव एक्टिव बचत खाता होना चाहिए, मतलब किसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन होना चाहिए, डाक या फिर डाकघर जो बचत खाते होते हैं वो होने चाहिए आपके पास, या तो फिर किसी भी बैंक में आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए बचत खाता का, क्योंकि उसी के अंदर जो है कि आपका अटल पेंशन योजना ओपन होगा फ्रेंड। और वहाँ पर फ्रेंड आपको एक निश्चित राशि देनी पड़ेगी, हर महीने आपके अकाउंट से क्रेडिट कर डेबिट कर लिया जाएगा। और ये योजना बताया ना मैंने आपको कि 20 साल तक आपको काटा जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड यदि 20 साल से आप 30 साल के बीच में कटवा, मतलब आपका उम्र कम है तो ज़्यादा कटेगा। यदि 40 साल में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका 20 साल कटेगा। इसके बाद आपको 60 साल के बाद जो है कि इसका अमाउंट आपको हर महीना पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो फ्रेंड एक इन्फॉर्मेशन थी अटल पेंशन योजना की रिगार्डिंग, बाकी कुछ चीज़ें नहीं है, बाकी इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फ्रेंड। तब तक के लिए गुड बाय।